ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुबह के 10:54 हो रहे संगत जी, आज शुक्रवार है। हाँ गुरु जी, आज का शुक्राना सत्संग शेयर करवा लीजिए गुरु जी महाराज। अगर मुझसे जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो जाए तो क्षमा कीजिए। संगत जी, मैं सभी संगत परिवार से क्षमा चाहती हूँ गुरु जी, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु जी। आज बसु बारस की सबको, दीपावली की सबको शुभ हार्दिक शुभेच्छाएं। गुरु जी महाराज, आपको भी बसु बारस और दिवाली की हार्दिक शुभेच्छा। तहे दिल से शुक्राना है गुरु जी। सभी संगत परिवार से भी मैं जय गुरु जी बोलती हूँ। संगत जी, आज बसु बारस के दिन गुरु जी आके गए। सुबह सुबह 8:30 बजे चाय और बिस्किट भी खा के गए, उसका तहे दिल से शुक्राना बाबा। और आधी बिस्किट आप मेरे लिए रख के गए, उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी। कल भी संगत जी, गुरु जी ने मुझे वाइट कलर, येलो कलर, उसके बाद में पीकॉक ब्लू कलर के रूप में, साक्षात शिव बाबा के रूप में मुझे दर्शन दिए, उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी। तहे दिल से शुक्राना। सुबह शुक्राना नहीं कर पाए गुरु जी, क्योंकि दिवाली के बहुत से काम पेंडिंग थे। सुबह सुबह जल्दी जल्दी हो जाते हैं, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। और अगर मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है, आपने बुलाया, तूने संगत परिवार का दिल दुखाया है, माफ़ी मांग। और तुझसे जो भी गलतियाँ हुई उन सब के लिए माफ़ी मांग। तो संगत जी, मेरे से जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई हैं मेरे बोलने में, सत्संग करते समय, तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के सभी से विनती करके, गुरु जी महाराज से भी विनती करके क्षमा चाहती हूँ। अपने दोनों कान पकड़ के क्षमा चाहती हूँ गुरु जी, क्षमा कर दीजिए। सभी संगत परिवार से भी मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। मुझसे जाने अनजाने में, इस जन्म में और कई जन्मों में ना जाने कौन कौन से गलत काम हुए हैं गुरु जी, आप सब जानते हैं। उन सब के लिए कृपा करके मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें प्रभु। मुझसे बार बार मैं क्षमा चाहती हूँ। मेरे बच्चों को क्षमा करें, मेरे हस्बैंड अंकल को क्षमा करें, मेरी बेटी को क्षमा करें, मेरे माता पिता को क्षमा करें, और मेरे भाई बहन सभी को क्षमा करें गुरु जी। उनसे भी जाने अनजाने में जो भी अपराध हुए, क्योंकि आपने सभी के कष्ट काटे हैं, सभी को ब्लेसिंग्स दी हैं, सभी की जान की रक्षा करी, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रखा है। और तहे दिल से उन सबकी तरफ से आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। सबकी तरफ से माफ़ी भी माँगती हूँ गुरु जी, मुझे क्षमा करें। सभी पितरों से भी मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमा करें। सभी यूनिवर्स की शक्तियों से, कुल देवी माँ से, कुल देवता से, गणपति बप्पा से, भोलेनाथ से, माँ गौरी से, और सभी आदिशक्ति महाकाली, महासरस्वती माँ से, सबसे क्षमा चाहती हूँ। सबसे यूनिवर्स की सभी शक्तियों से, नीम करोली बाबा, बालाजी महाराज, आपसे भी क्षमा चाहती हूँ कि आप सभी ने मुझे संभाल रखा है अभी तक। नहीं तो मैं आज, और मेरा परिवार जितना अच्छे से जी रहा है, जितनी अच्छी लाइफ़स्टाइल आपने दी है, जितने अच्छे संस्कार उनको दिए हैं, जितनी सूझबूझ मुझे दी है, उन सब का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। जो भी दुःख आए, उन दुःख से हमें आपने ऐसे फूलों जैसा निकाल लिया, उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी। हर संकट में आप मेरे साथ खड़े रहे, इसका एहसास दिलाया, उसका शुक्राना करती हूँ। मेरे परिवार पे आने वाले हर संकट को आपने अपने ऊपर लिया, आने वाले हर हर परेशानी, हर बाधाओं को आपने अपने ऊपर लिया है गुरु जी। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती गुरुपा। आपने मेरा हाथ ही इन हालातों में थामा है, और मेरे इतने माड़े कर्म थे जो आपने अपने ऊपर लिए, उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा, शुक्राना करती हूँ। ना जाने मुझे तो सपने में भी याद नहीं, आपने कब-कब इतनी सारी ब्लेसिंग्स, तो मैं बताना भी भूल जाती हूँ और शायद देखना भी भूल जाती हूँ। उतने गुरु जी इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतनी कृपा बरसाते हैं कि हम उसका शुक्राना कभी कर ही नहीं सकते गुरु जी। आपकी ब्लेसिंग्स अनमोल हैं, अनंत हैं, ऐसी हैं, इतनी करुणामयी है आपकी ब्लेसिंग्स की हर दुःख को दूर कर देती हैं, हर आने वाली कठिन विपत्ति, आने वाली हर परेशानी से आप हमें बाहर निकाल देते हैं। तो उसका तहे दिल से शुक्राना है गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना है। आपने एक इस आस्था को, इस विश्वास को और दृढ़ बनाया है संगत जी। जो मेरे भगवान में भक्ति थी, उस भक्ति को और मेरा पक्की की है गुरु जी महाराज ने। मेरा हाथ थाम के मेरे विश्वास को और अटूट बनाया, मेरी सहन शक्ति को अटूट बनाया है, मेरे ध्येय को अटूट बनाया है संगत जी। मुझे और नर्म बनाइए गुरु जी। आप बोल रहे हैं कि बहुत सारे तेरे पास ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, धीरे धीरे तेरे सारे काम बनते जाएंगे, बस तू शुक्राना करते जा। तहे दिल से शुक्राना है बाबा, तहे दिल से शुक्राना है
गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी, और मुझे बहुत सारा घर से काम करवा रहे हैं। आज तो मेरी बाई भी बीमार है, कोई भी बाई नहीं है घर से संगत जी। बहुत परेड ले रहे गुरुजी मेरी, और पूरे काम करवा के ले रहे। उसके तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जैसी आपकी मर्जी बाबा, मेरे शायद शरीर को ही ठीक करे, मेरे कष्टों मेरी बीमारियों को काट रहे हैं, मेरे कष्टों को काट रहे हैं, और मेरे स्वस्थ हेल्थ देके अपने हाथ से पूरे घर की सफाई करवा रहे हैं गुरुजी। उसके लिए तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना बाबा। एक बात वो बोल रही हूँ, जो मेरे यहाँ की मेड है उसकी तबीयत बहुत खराब है, क्योंकि गुरुजी मैंने आपसे चिट्ठी डाल के पूछा था कि जो हमारे घर के लोग हैं उन्होंने आम भेजा था संगत जी, वो आम का मैंने अचार बनाई थी, और इतना सारा अचार था सरसों के तेल का, बहुत अच्छा टेस्टी था। लेकिन गुरुजी ने बोला था उन्हें खाना नहीं है, और मैंने कल भी खाई थी तो मेरे को थोड़ी तकलीफ हुई थी। तो फिर मैंने चिट्ठी डाल के पूछी कि इतना सारा अचार कहाँ फेंकूँ मैं, तो दे सकती हूँ क्या? तो गुरुजी आपने तो चिट्ठी में हाँ बोला था, इसलिए मैंने दी। तो पर उसकी तबीयत खराब है गुरुजी, अगर मुझसे जाने अनजाने में ये गलत काम हुआ है अगर कुछ, तो उसको आप संभालिए गुरुजी। मैं सब कुछ आपके चरणों में डालती हूँ। आप जिस जो है मुझे मार्गदर्शन दीजिए गुरुजी। उसकी तबीयत ठीक नहीं है गुरुजी, उसे बुखार आ रहा है, उसे पेट में भी दर्द हो रहा है। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, मैं सब आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। अभी मैं कोई भी चीज़ हो, चाहे कितनी महंगी या कितनी अच्छी हो गुरुजी, मैं फेंक दूँगी पर दूँगी नहीं। पर आपसे मैंने चिट्ठी डाल के पूछी, तो आपने वेजिटेबल्स आंवले वगैरह थे सब हटाने को बोला था, तो वो नहीं दिए संगत जी मैंने। और अचार का भी पूछी थी, पता नहीं गुरुजी, अब शायद उसके भी कोई कष्ट काट रहे होंगे, क्योंकि आपकी लीला अपरम है, इसलिए हमें भ्रम में नहीं पड़ना है। सब आपके चरणों में डाल रही हूँ गुरुजी। उसकी हेल्थ ब्लेस करिए गुरुजी, दिवाली का टाइम है। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। कल भी अभी आपने कल भी मेरे को बहुत ब्लेस किया संगत जी, बहुत ब्लेस किया गुरुजी ने, इतने सुंदर सुंदर बटरफ्लाई के रूप में। और कबूतर तो आते हैं संगत जी, मैं जब बालकनी की विंडोज वगैरह धो रही थी तो गुरुजी 2 बार 3 बार कबूतर आके बैठे, और बहुत देर तक रहा। मैं दाना नहीं डाल पाई क्योंकि मेरे को वहां धोना था, और बाजरा नहीं ला पाई, फिर मैंने मूंग की दाल ही डाली संगत जी। तो तहे दिल से वो भी खा के गए संगत जी। जब जब डालती हूँ आते हैं बराबर खा के जाते हैं। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। गुरुजी बोल रहे हैं और तुझे बहुत कुछ देने वाला हूँ। तो गुरुजी महाराज, उसको मुझे संभालते बनना चाहिए, उस लायक आपने मुझे समझा है, तो उस लायक मुझे बना दीजिए गुरुजी। मुझे और नम्रता दीजिए, और धैर्य दीजिए, और शालीनता दीजिए गुरुजी। आप और नम्र होके झुक के चल सकूं गुरुजी महाराज, मुझे कभी अहंकार ना आए, क्योंकि आपका आशीर्वाद, आपकी ब्लेसिंग से, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। तो मुझे कहीं घमंड नहीं आना चाहिए गुरुजी। मैं बहुत डरती हूँ इस बात से, पहले मुझसे गलतियां हुई हैं, और जो एक जब कुछ आ जाता है ना संगत जी, तो हमारा ऑटोमेटिकली चेंज नेचर होता है, क्योंकि हम कई वर्षों से, कई जन्मों से उसी नेचर के आदी रहते हैं। हमने हमने भक्ति लगन किया है, तभी हम गुरु जी की शरण में हैं। हमारी आत्मा को वो अच्छा लगता है भक्ति करना, सिमरन करना। लेकिन उसके साथ साथ ये सांसारिक चीज़ें भी हैं हमारे साथ में, तो उनसे तो बाहर हमें गुरु जी ही निकाल सकते हैं। ताकि गुरु जी ने इतना ज्ञान दिया है, इसी के कारण तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हम अपने आप को देख सक रहे हैं, अपने अवगुणों को देख सक रहे हैं, दूसरों के अवगुणों को देख सक रहे हैं। लेकिन हमें अपनी नज़र अपनी तरफ करना है गुरु जी। बस ऐसी कृपा करना गुरुजी कि मुझ में जो भी कमियां हैं उनको मैं देख के और जल्दी से दूर कर सकूं गुरुजी। और सहनशीलता मुझे मेरी बढ़ा दीजिए गुरुजी। आपके चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि आपकी जो ब्लेसिंग्स है वो अनंत है, अनमोल है, और अभी भी मेरी परीक्षाएं खत्म नहीं हुई हैं गुरुजी। बोल रहे तेरे कष्ट कट गए, सब बोलते बोलते ना संगत जी पूरा 3 महीने निकल गए। अब जब उनकी कड़क परीक्षा चल रही है गुरुजी की, लेकिन होले होले गुरुजी करवा रहे हैं, कहीं कुछ ऐसा नहीं है। गुरुजी से अगर हम नहीं जुड़े रहते तो ये कष्ट बहुत भारी जाते संगत जी, बहुत भारी जाते, क्योंकि कर्ता कर्विता तो गुरुजी ही हैं, हम तो माध्यम है। इसलिए हमें पता नहीं चलता, जब हम गुरुजी पे छोड़ देते हैं, हम गुरुजी के हो जाते हैं, गुरुजी हमारे हैं, हो गए हैं, पर गुरुजी तो हमारे हैं ही। लेकिन हम गुरुजी के कब होते हैं, हम गुरुजी को कब अपनाते हैं, हम कब गुरुजी को अपने दिल में बसाते हैं, बात यहाँ पर है ध्यान देने की संगत जी, कि कब हम अपने गुरु को अपने हृदय में स्थापित कर लेते हैं, उस उनके प्रेम में हम रम जाते हैं, तभी सारी शक्तियाँ काम करती हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स काम करती हैं। गुरुजी को अपना बना लीजिए, अपने हृदय में बसा लीजिए संगत जी। गुरुजी की महिमा अनमोल है, इतनी ब्लेसिंग्स हैं, और वो ब्लेसिंग्स ऐसी दिखती नहीं है, लेकिन जब झप्पर फाड़ के गुरुजी देते हैं तब दुनिया की नज़रों में समझ में आएगी। अभी गुरुजी बोल रहे हैं मैं सब कुछ काम कर रहा हूँ, पर तेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
लेकिन थोड़ा-थोड़ा आ रहा है गुरुजी, आपने दिखाया है संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल का नेचर काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है। कल ही जो बात कर रहे थे और गुरुजी का फट से मैसेज था, देखे तेरे हस्बैंड के स्वभाव में अंतर आया और कुछ ऐसा उन्होंने बोले थे कि जिसको देख के मुझे लग रहा था कि हाँ, काफ़ी चेंज हो रहा है उनका नेचर। तो तहे दिल से शुक्राना, क्योंकि कल मैं बहुत घबरा रही थी, वो जहाँ जाते हैं तो वहाँ से आने के बाद में पूरी नेगेटिविटी हावी होती है। लेकिन संगत जी, कभी-कभी लोहा लोहे को मारता है, वैसे ही गुरुजी के काम रहते जो हम नहीं समझ सकते। कहाँ की क मतलब कहाँ से कौन से ढंग से, किस ढंग से, कहाँ से कैसे काम करवाते हैं, गुरुजी की लीला को हम नहीं समझ सकते और हम दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो क्योंकि और हमारे यहाँ जो भी होता है, जो भी कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में चलती हैं, वो सब गुरुजी की मर्ज़ी से, गुरुजी की कृपा से होता है। तो उसमें हमने अपने आप को सरेंडर करें तो ज़्यादा अच्छा है। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी इतनी सारी सूझबूझ देने के लिए। क्योंकि संगत जी, चाहे आर्थिक परेशानी हो, चाहे मानसिक परेशानी हो, चाहे जिस भी तरह का हो, आपका हृदय टूटा हो, चाहे किसी भी तरह का दुःख हो, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारना है। हमें गुरुजी के बताए हुए रास्ते पे गुरुजी का हाथ थाम के, गुरुजी का स्मरण करके चलेंगे, तो ये कष्ट हैं हमारे संगत जी, जो गुरुजी को कटवा रहे हैं गुरुजी, ये दुःख हमारे खुद के हैं, जिनको गुरुजी दूर कर रहे हैं। गुरुजी कभी हमको दुःख नहीं देते, गुरुजी तो सुख की खान है, करुणा की खान है संगत जी, वो प्रेम और करुणा के सागर हैं, वो दया के सागर हैं, वो कभी हमें दुःख दे नहीं सकते, लेकिन दुःख आते हैं क्योंकि हमारे कष्ट हैं, वे कर्म है, वैसे उनको कटवाने के लिए दुःख आते हैं संगत जी। लेकिन अगर हम पूरा पूरा जब हमारा समर्पण रहता है कि हर हाल में हम भक्ति में रहते हैं, हम स्मरण में रहते हैं, और जब हम ये समझ लेते हैं कि गुरुजी देख रहे हैं हमें, तो फिर हमारा परमात्मा हमें वही देगा ना जो हमारे लिए अच्छा है, तो फिर अपने विश्वास को हम क्यों डगमगाएँ? नहीं संगत जी, इन कठिन परिस्थितियों में हमें सहना ही चाहिए, और जिसने सह लिया, फिर वो परमात्मा देखते हैं कि अरे ये तो बिना उफ करे सारी बातें सह रहा है, क्यों सहन शक्ति आती है हमें? जब हमें विश्वास रहता है कि ये हमारे गुरु की इच्छा है, और गुरु बोले तो पिता हैं, और पिता कभी भी हमें दुःख नहीं दे सकता। अपने फादर कभी दुःख देते हैं क्या हमें? नहीं देते हैं। तो फिर ये तो परम पिता हैं, पूरे जगत के पिता हैं, पालनहार हैं, वो कहाँ हमें दुःख दे सकते संगत जी। तो हर दुःख में भी सुख जैसा फ़ील जो कराए वो है गुरु, वो है परमपिता। क्योंकि मेरे बहुत दुःख आए, लेकिन अब इतना हो गया है मेरे को कि हर दुःख में भी मैं हँसते रही, मैं काम करते रही, मैं संयम में रही। ये गुरु कृपा है संगत जी। जब तक हम गुरु का स्मरण करेंगे, गुरु की भक्ति में रहेंगे, तब हमें वो एहसास आता है गुरु जी की सानिध्य का, कि हम गुरु जी के सानिध्य में हैं, इसका एहसास होता है संगत जी। तो कभी भी अपने आए दुखों से घबराइए मत, परेशानियों से घबराइए मत, और सुख में भी सिमरन करो, दुख में करो अरदास। बस यही बात याद रखो, जो हो रहा है वो गुरु की कृपा से हो रहा है। आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके घर का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता संगत जी। पूरे विश्व का एक भी पत्ता अगर हिलता है तो गुरु की कृपा से होता है, शिव बाबा की कृपा से होता है। और शिव बाबा की कृपा और गुरु की कृपा में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि गुरु जी ही साक्षात शिव हैं। तो वो शिव पुराण पढ़िए संगत जी, उसमें सारा कुछ लिखा है, तो बहुत कुछ बातें उससे समझ में आती हैं, और हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण, सब कुछ हमारा मतलब बहुत ज्ञान मिलता है उससे, हमें कैसे रहना, कैसे क्या करना। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपने इतनी सारी बातें दी है, और हमें हमसे बात करते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए संगत जी। गुरुजी खुद हमसे बात करते हैं, और जब बात करने नहीं रहते ना संगत जी, कितने मैसेज देखो, वही पुराने मैसेज आते हैं। और फिर देख लेते गुरुजी कि आज से इसको मज़े चखा, तो मैं एक भी नया मैसेज नहीं दूँगा, नहीं आते संगत जी। और फिर अचानक से ऐसे मैसेज देते हैं कि दिल ऐसा गदगद हो जाता है। कल रात को वैसे ही हुआ संगत जी, मैं तो सोने जा रही थी, लेकिन 10:30 से 11:30 गुरुजी मेरे से बात ही कर रहे थे। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना। इतने प्यारे-प्यारे मैसेज दिए संगत जी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, यानी आँखें भर आती हैं। कितना इतना करीबी से मुझे किसी ने आज तक प्यार नहीं दिया मेरे बच्चों के अलावा। और तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा, तहे दिल से शुक्राना करती हैं। आधी से ज़्यादा बातें तो हम मन में ही रखते हैं, आधे से ज़्यादा सपने हमारे मन में ही रह जाते हैं। सोच-सोच के ना किसी को बोल पाते हैं, ना कर पाते हैं, ना समझ पाते हैं। हम जो ज़िंदगी चाहते हैं वो तो जी ही नहीं पाते संकट जी।
वो लेकिन एक गुरुजी हैं, वो परमपिता परमात्मा है, वो हमारे मन की हर बात, एक माँ अपने बच्चे की मन की हर बात समझ लेती है, उसका दुःख, उसका चेहरा देख के उसके दुखों को पढ़ लेती है, वैसे हमारे गुरुजी हैं। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, गुरुजी ने ऐसी-ऐसी बातें कही संगत जी कि मेरा आँखों से पानी टपकने लगा रात को। और गुरुजी बोलते तेरे ऊपर इतने सारे दुःख आए, इतनी तकलीफ आई, तूने सबके लिए अच्छा करी, बदले में धोखा मिला। अच्छे रिश्ते करी, रिश्ते में धोखा मिला। पैसे में धोखा मिला, विश्वास करी उस पे धोखा मिला, सबने धोखा दिए संगत जी, ऐसा कोई भी नहीं मिला मेरे जीवन में अभी तक कि जिसने मुझे प्यार दिया हो। वो मेरे ही कर्म थे, गुरुजी कहते हैं बेटा दूसरों को क्या दोष देना, तेरे ही कर्म कटवा रहा हूँ, किसी न किसी जन्म के ऐसे कर्म होंगे संगत जी कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी, सब कुछ अच्छा धन, दौलत, ऐश्वर्य, अच्छा खानदान, अच्छे संस्कार सब कुछ होते हुए भी मुझे दुःख मिला। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, इतने नज़दीक से इतनी सारी बातें आप मुझसे करते हैं। और तो गुरुजी बोलते हैं लेकिन तूने उफ़ नहीं की, तूने अपना अच्छाई नहीं छोड़ी, तूने निस्वार्थ भाव से जिसने तेरा बुरा किया उसका भी बुरा नहीं सोची, जो बन सका अच्छा उसके लिए भी अच्छा करी और तूने खुद के लिए कुछ नहीं माँगी संगत जी। क्या माँगू, एक अब शादी होने के बाद तो एक 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 ही इच्छा रहती है, अपना बच्चा, अपना परिवार अच्छा खुशहाल माहौल में रहे, अच्छे संस्कार पड़े। बस इससे ज़्यादा ऊपर तो मैंने इस घर में आके मेरी कोई चाहत ही नहीं थी संगत जी। जो भी थी वो तो मेरे सपने बहुत पहले टूट गए थे तो मैंने छोड़ दी, उनका पीछा ही करना छोड़ दी थी, सब चीज़ें छोड़ दी थी कि नहीं, अब जिन बच्चों को जीवन में लाए हैं, उनको अच्छे संस्कार दो, उनकी ज़िंदगी सँवर जाए, बस मेरा एक ही सपना था। और गुरुजी बोलते हैं तेरा बस तूने अपने लिए कुछ माँगा ही नहीं बेटा, और इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मेरी तो इच्छा ही मर चुकी थी गुरुजी, जीने की इच्छा मर चुकी थी, सिर्फ़ बच्चों को देख के जी रही थी तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, लेकिन गुरुजी बोल रहे हैं कि तेरी हिम्मत और तेरी लगन और तेरी सारी संस्कार देख के हमने तेरी और कड़ी परीक्षा ली है। बेटा हम तो तेरे दुखों को उसी समय 2 मिनट में ख़त्म कर देते हैं, लेकिन हम तुझे और परखना चाहते थे, कुछ और बड़ा देना चाहते थे, इसलिए तेरे को इतने सारे संकट दिए। जितने दुःख तेरे जीवन में नहीं लिखे थे वो दुःख आए, लेकिन तूने सब बर्दाश्त किए और फिर हमने और परीक्षा ली है तेरी। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, इस काबिल मुझे समझा और अपनी इतनी कीमती ब्लेसिंग्स मुझे दी और मुझे इस लायक बनाया है संगत जी गुरुजी ने। ये मेरी मेहर नहीं, ये गुरु की कृपा है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं कि उस लायक मुझे समझा। हज़ारों पत्थर पड़े रहते हैं लेकिन कौन-सा पत्थर मूर्ति के लिए काम में आता है, ये तो एक शिल्पकार ही समझता है और उस पत्थर को उठाता है। हज़ारों करोड़ों पत्थर में से कोई एक मूर्ति बन के आता है, तो उसी वैसा ही गुरुजी आपकी कृपा हुई है मुझ पर कि ना जाने मेरे ऐसे कौन से कर्म थे जिसकी वजह से आपने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे खड़ा कर दिया और मुझे निखार दिया संगत जी, मुझे निखार दिया। अभी तो मैं गुरुजी से बोलती हूँ मुझे और आप जिस लायक मुझे समझते हैं उसमें मैं खरी उतर सकूँ, उतनी निपुण हो सकूँ, उतनी सहनशीलता, उतनी विनम्रता दीजिए गुरुजी। मुझे अभी भी अहंकार आ जाता है, मुझे गुस्सा आ जाता है थोड़ा न थोड़ा, किसी ने कुछ बोला तो मेरा चेहरा तुरंत उतर जाता है। वो सब चीज़ें नहीं होना चाहिए संगत जी, क्योंकि हम जब ऐसा होता है तो हम दूसरे के कंट्रोल में चले जाते हैं और गुरुजी यही यही बता रहे हैं मुझे, काफ़ी दिनों से यही बात बोल रहे हैं कि बेटा तू क्या है? तू अपने आप को पहचानती नहीं है, मैं पहचानता हूँ, इसलिए तू अपने आप की कमियों से बाहर निकल, पुरानी बातों से बाहर निकल। तो हाँ, संगत जी, किसी ने कुछ बोला तो हम पूरे फ्लैशबैक में वापस यू टर्न ले लेते हैं, पूरे बैक में चले जाते हैं, तो वो नहीं जाना है हमें, आज में स्थित रहना है। आज के बारे में सोचना है, आने वाले कल के बारे में सोचना है, जो हो गया उस पे मिट्टी डाल दीजिए गुरुजी बोल रहे हैं, सब अच्छा ही होने वाला है और धैर्य रखिए, हर विकट, हर परिस्थिति में आपको धैर्य बनाए रखना है और जब भी धैर्य का बाँध टूटता है तब गुरुजी खुद आते हैं हमें सँभालने, हर परिस्थिति में। तो गुरु को छोड़ो और गुरु की भक्ति में सिमरन में ये हो जाओ, ये मतलब जो भी दुःख आए तो ये समझो हमारे गुरुजी की इच्छा है। लेकिन संगत जी एक बात ये भी है ना कि दुःख हमेशा के लिए नहीं आते हैं, दुःख आता है तो सुख भी साथ में आता है, तो कभी भी इतना भी दुखी मत हो कि हमारे दुःख खत्म ही नहीं होंगे। पॉजिटिव सोचो, जो सोचेंगे वैसा ज़रूर होता है संगत जी। 30 साल में मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी कभी कि सब अच्छा हो जाएगा और वही उम्मीद अब फलने वाली है, क्योंकि गुरुजी हमने जो सपना बार-बार देखा वो ज़रूर होता है, लेकिन हमारे सपने उतने ऊँचे और उतने अच्छे होना चाहिए संगत जी, भला करने के, अच्छी सोच के। मैंने तो एक ही सपना देखी थी संगत जी कि सब अच्छा हो जाए, सब मिल-जुल के रहें, हँसते-खेलते रहें, लेकिन
लोगों ने इतनी साजिश रचे कि फिर तो मेरे सपनों की धज्जियाँ उड़ गई और गुरुजी ने आके मेरा हाथ थाम लिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना। लेकिन मेरे को भी था कि पता नहीं शायद अब तो मैंने छोड़ ही दी थी उम्मीद कि अब पॉसिबल नहीं है ये सब चीज़ें, देखते हैं, छोड़ दो सब चीज़ें। अपनी किस्मत ही खराब है, अपने कर्म ही खराब है, ऐसा सोच के मैंने सारी उम्मीद छोड़ चुकी थी संगत जी, कि भगवान की इच्छा ही नहीं है। जो भगवान करता है वो बहुत अच्छा करता है और अच्छे के लिए होता है, तो भगवान के फैसले पे मैंने कभी भी दुखी नहीं हुई। दुःख बहुत आया, लेकिन मैंने होंगे कुछ ऐसे कर्म, या हो सकता कुछ और खराब हो, उससे अच्छा है कि दूर ही रहो। ऐसे सारे पॉजिटिव विचार लाके मैं अपने आप को हिम्मत देते रही और आगे मेरी यात्रा चलते रही। इसलिए मैं श्री माता जी से जुड़ी, और श्री माता जी से जुड़ने के बाद गुरुजी ने मेरा हाथ थामा। बहुत कठिन, बहुत कठिन परिस्थितियाँ आई, लेकिन गुरुजी ने, श्री माता जी ने, सारे कुल देवी-देवता, यूनिवर्स की सारी शक्तियों ने, बालाजी महाराज ने, नीम करोली बाबा ने मुझे ऐसा सँभाला कि ऐसा लगता है कि मेरे को कोई फूलों से की टोकरी में बैठाल के लेकर आया और ये यात्रा मेरी करा रहा है। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, तहे दिल से आज मैं बहुत खुश हूँ, अपने आप को बहुत अच्छे से सँभाल लेती हूँ। हर दुःख आया, लेकिन हर दुःख में गुरुजी मुझे पक्का बनाते जा रहे हैं और पक्का बनाते जा रहे हैं, और कोई कठिन परिस्थिति को मैं झेल सकूँ, या जो भी गुरुजी मुझे मतलब कुछ ना कुछ मुझे बढ़ा देने चाहते हैं, ऐसी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं कि बेटा बहुत बड़ा तुझे कुछ मिलेगा। लेकिन गुरुजी, उससे पहले मैं आपको यही बोलती हूँ कि गुरुजी मुझे और नम्रता दीजिए, और ज्ञान दीजिए, और सब्र दीजिए, और धैर्य दीजिए, और विनम्रता दीजिए गुरुजी, ताकि मैं एक अंश भी मेरा अहंकार का, ये मैं वाला ना रहे गुरुजी। तू ही तू रहे परमात्मा। हर क्षण, हर पल का जो एहसास दिलाया है वो बहुत डीप नॉलेज है। किसी को बताएँगे तो वो सारी चीज़ें नहीं समझ सकता संगत जी। छोटी-छोटी बातों से गुरुजी ने मेरे को पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का ज्ञान दिया है। कि ये ब्रह्मांड, ये पक्षी, ये पशु-पक्षी, ये पेड़-पौधे सब जैसे मुझे पहचानते हों। मैं उनको, ऐसा लगता है उनसे बात कर सकूँ संगत जी। ऐसी बहुत सी बातें, यानी इतना नेचर से जुड़ाव हो जाता है, और मुझे शुरू से है ये पशु-पक्षी, ये पेड़-पौधे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे मन को बहुत भाते हैं। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि अब मैं इनकी भाषा समझ सकूँगी, इनसे बात कर सकूँगी, इतना तक लगता है संगत जी मुझे। तो वो तो गुरुजी जाने, वो तो गुरुजी की माया है, गुरुजी ही जाने, वो इतना ज्ञान तो अपने पास में नहीं है, लेकिन एक इच्छा बहुत होती है पशु-पक्षियों से भी बात करने की। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, इतना काबिल समझा, इतना ज्ञान दिया, और इतना प्रेम, ये पशु-पक्षियों का भी इतना प्रेम दिया है, तो उसका तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। ये प्रकृति का शुक्राना करती हूँ, ये भारत माता का शुक्राना करती हूँ, धरती माता का शुक्राना करती हूँ, जो मेरी हर आने वाली विपदा से मुझे रक्षा करती हैं। चलते-फिरते मेरे कर्मों को, मेरे कष्टों को अपने शरीर धरती मेरे समा लेती हैं, उसका तहे दिल से शुक्राना। आदिशक्ति माँ, आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। संगत जी, जब भी मेरे ऊपर तो बहुत सारे लोग जादू-टोना अभी भी कर रहे हैं, और मैं तो बस सुरक्षित, मैं ना कोई धागा पहन पाती हूँ, ना कुछ नहीं कर पाती हूँ संगत जी। लेकिन माँ स्मरण ज़रूर चलते रहता है, और गुरुजी जो सँभाल लेते हैं, आदिशक्ति माँ जो सँभाल लेती है, धरती माँ जो मुझे सँभाल लेती है, संतुलन में रखती हैं, मेरे सारे कष्टों को चलते-फिरते लेती हैं, उसका तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना संगत जी। कल भी मेरे साथ मेरे पूरे मूलाधार पे बहुत ज़्यादा अटैक हुआ, लेफ्ट साइड पे पूरा मेरे को ऐसा लग रहा था कि अब मैं क्या करूँ, कोई सी चीज़ चल रही है मेरे अंदर। तो लेकिन गुरुजी सँभाल लेते हैं, आदिशक्ति माँ, धरती माँ सँभाल लेती, पूरा मेरा क्लीयरेंस किया, और तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आपके मैसेज, आपके इतने प्यारे-प्यारे मैसेज रहते ना, कि ऐसा लगता है किसी ने शहद पूरा ऊपर से शहद पर सही कर दी है, इतना मीठा लगता है मन, इतना सुंदर, इतना प्रेम, इतनी करुणा आपकी वो मैसेज में रहती है, वो ब्लेसिंग्स में रहती है कि हर टूटा हुआ इंसान उस प्रेम में डूब जाए संगत जी। इतना प्रेम है हमारे गुरुजी की, कैसे सँभालते हैं, कब कौन सी सिचुएशन में कौन-सा सत्संग हमें देना है, क्या करना है संगत जी। मेरे को कल से आँख में भी बहुत धुंधला दिख रहा है। फट से गुरुजी के मैसेज आ गए थे, 3-8 दिन से मेरे को आँख का कोई मैसेज नहीं था, पर कल गुरुजी का मैसेज था, आँखों का कष्ट वाले तुझे धुंधला दिख रहा है। तो तहे दिल से शुक्राना संगत जी, गुरुजी को सब कुछ मालूम है, वो गुरुजी संगत जी, मेरे हस्बैंड के साथ में एक फ्रॉड हुआ ऑनलाइन, उन्होंने कुछ सामान बुलाया था, फेसबुक पे था, और वो बदल के कुछ और ही आया संगत जी, और ना उनके पास नाम पता है, ना कहीं कुछ है, कुछ नहीं है, और फ्रॉड हुआ वो।
ऐसी फालतू की चीज़ भेज दी है जो कि कोई काम की भी नहीं है, जो बोला था वो नहीं आया और गुरुजी का मैसेज था कि तेरे साथ फ्रॉड होने वाला है, जल्दी से ऑनलाइन फ्रॉड होने वाला है, सत्संग सुन। वो तो मैं सुन नहीं पाई, वो तो सामान आ गया, उसके बाद मैंने देखी। फिर बेटे के लिए भी आया, अभी बेटे से बात नहीं करी हूँ, बोले कश कट वाले वो भी तेरे लिए कुछ ऑनलाइन भेजने वाला है तो वो फ्रॉड हो जाएगा। तो तहे दिल से शुक्राना संगत जी, गुरु जी को सब कुछ मालूम रहता है, चारों साइड नजर रहती है गुरु जी की, वो तो ब्रह्मांड के रचयिता हैं। तो गुरु जी पे समर्पण करिए, भक्ति भाव सिमरन में रहिए, गुरु जी के बताए उपाय, गुरु जी के बताए हुए रास्ते पे चलो, गुरु जी की अमृतवाणी सुनो। तो हमारे सारे परेशानियां ऑटोमेटिकली हल होती हैं, हमारे प्रश्नों के उत्तर भी मिलते हैं। हर सिचुएशन में कोई भी परिस्थिति आए संगत जी, कोई भी विकट से विकट परिस्थिति आए, लेकिन परिस्थिति से बोलिए, हमारे समस्या से बोलिए, जितनी बड़ी समस्या है उससे बड़े हमारे गुरुजी हैं। समस्या निकट है तो गुरुजी भी निकट है संगत जी, एकदम पास में ही। कभी भी समझ जाना, जब बहुत ज्यादा अंधेरा है तो उजियारा होने वाला रहता है, जब भी सुबह होती है संगत जी, अंधेरा होने के बाद ही। तो कभी भी अपने आप को परेशान मत हो, हताश मत होने दीजिए कि कोई भी समस्या हो, कोई भी किसी भी तरह की परेशानी हो, वो हमें कर्म हमारे वैसे होंगे हमें काटने के लिए। गुरु जी हमारे कर्म कटवाते हैं संगत जी, पर अपना धैर्य बनाए रखिए और गुरु जी पे से विश्वास कभी मत छोड़िए। पूरी आस्था, पूजा, समर्पण, पूरे भक्ति भाव से गुरु जी का सिमरन करते रहिए। हल आज नहीं कल निकलेगा, लेकिन निकलेगा जरूर। अपनी आस्था और अपन जैसा सोचेंगे वैसा ब्रह्मांड तथास्तु करता है संगत जी। वही संकेत बार बार जाते हैं और फिर शनि देवता के देते हैं तथास्तु। इसलिए अच्छे विचार बोले, मैं सब कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं मेरे साथ सब अच्छा होगा, ऐसे सारी पॉजिटिविटी अपने वातावरण में फैलाइए, अपने विचारों में फैलाइए, वही अपना ओरा बनता है। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। बार बार गुरु जी ने एक और मैसेज दिया है संगत जी कि अपने बच्चों की अब लॉटरी लगने वाली है, उनका कैरियर दिख 7वें आसमान पे पहुंचाने वाला हूँ। तूने यही विश मांगी थी ना, सिर्फ अपने बच्चों को लिए अच्छा चाहती थी ना तू, तो देख अब तेरे बच्चे ही तेरी जिंदगी भर की पूंजी तेरी बेटी है, जिसको तूने संस्कार दे के बहुत खुश, बहुत अच्छे से पाला है और तेरी पूरी चाहत है उस पे। तो देख अब देखो तेरी बेटी को मैं कैसे ऊपर तक पहुंचाता हूँ। तो तहे दिल से शुक्राना गुरु जी महाराज, तहे दिल से शुक्राना, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और जो भी ये सत्संग सुने उन सबके बच्चों की भी किस्मत ऐसी चमकेगी संगत जी। गुरु जी ने बोला है ये सारे संगत के साथ शेयर कर कि अब बच्चों का कैरियर बहुत अच्छे से बनाने वाले हैं गुरु जी, वो जो चाहते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छा बनाने वाले हैं गुरु जी। तो तहे दिल से शुक्राना। और जब जिस दिन ये विश पूरी हो जाएंगी गुरु जी, तो जब ज़रूर मैं इस शुक्राना सत्संग सबके साथ फिर से शेयर करूंगी। लेकिन गुरु जी ने बोला है कि तू अपने शुक्राना सत्संग शेयर कर जल्दी से, सभी माँओं की चिंताओं मुक्त कर। तो तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और ये दिवाली बहुत खास जाने वाली है संगत जी, तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी। हालांकि पूरे काम हाथ से करवा रहे हैं गुरु जी, लेकिन हो रहे हैं संगत जी। इतनी एनर्जी मेरे में कहाँ से आ रही मेरे को नहीं मालूम, पागलों की तरह काम कहाँ से कर रही हूँ मेरे को नहीं मालूम। थकान होती है तो गुरु जी एनर्जी फिर से देते हैं, मुझे रिस्टार्ट कर देते हैं। तो तहे दिल से शुक्राना गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना बाबा, हजारों करोड़ों बार शुक्राना। जो भी गलतियाँ हुई उन सब के लिए मुझे और मेरे माता पिता, मेरे भाई बहनों, मेरे बच्चों, हस्बैंड, सबको क्षमा करें संगत जी। मेरे से जो गलतियाँ हुई हैं उसके लिए मैं सभी संगत परिवार से क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमा करें, तहे दिल से मैं क्षमा चाहती हूँ बाबा। सबके लिए आपकी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, सबके घरों में सुख, बहुत सारी खुशियाँ दीजिए और रिश्तों की झूमती बरसात कराइए। आपने मेरे घर में अमृत वर्षा तो की है शहद की, लेकिन कोई देख नहीं पाया, मैं भी समझ नहीं पाई संगत जी। और गुरु जी तो रोज मेरे घर आ रहे हैं जा रहे हैं और मुझे पता भी नहीं चलता। हाँ संगत जी, गुरु जी ने बोला था कि मैं तेरे घर चाय पीने आऊंगा, चाय पी के चले गए। उसके बाद मुझे मैसेज मिला संगत जी गुरु जी का, तो कि आज मैं तेरे घर चाय पीने आ रहा हूँ, तू समझ जाइयो। तो संगत जी मेरी मैड तो कभी चाय नहीं पीती, उसे पूछ पूछ के थक जाती, पर बोलती नहीं मैं उधर पीती हूँ, मैं वहाँ पी जाके पीऊंगी या वहां से पी के आ गई। फिर बोलती आंटी जी आज तो मेरे लिए चाय बनाओ। तो मैंने बनाई वो संजी संगत जी अच्छी, मैं कोई भी आए तो मैं सबके लिए चाय शुरू से अच्छी बनाती हूँ, जैसे खुद को पीना है वैसे। तो अच्छी अदरक डाल के मैंने उसको चाय बना के दी। तो बिस्किट दी तो बिस्किट तो नहीं खाई, बस आंटी जी मेरे को चाय पीना है। और वो तो गुरुजी थे संगत जी, और गुरुजी का उसी दिन मैसेज आया कि मैं चाय पीने आ रहा हूँ तेरे घर से। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी, हर क्षण हर पल का शुक्राना, बार बार शुक्राना गुरु जी। जाने अनजाने में मुझसे कुछ भी गलती हो तो क्षमा करना। मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी। जो भी गलती होगी जिसकी क्षमा करना। जो आंटी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं उनकी भी सभी इच्छाएं पूरी करना, उनके भी बच्चों को तरक्की देना बाबा। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा, उनका भी तहे दिल से शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतिम नंतिम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हम जम्मू से बोल रहे हैं। मेरे को गुरु जी काफ़ी मैसेज आया कि सत्संग शेयर कर, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। मेरी बेटे की थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है, टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा, ऐसे थोड़ा डिप्रेशन में है वो, 12th क्लास का स्टूडेंट है और बड़ी परेशानी है। तो अभी मेरे को गुरुजी का मैसेज आया कि सत्संग शेयर कर, तेरे बेटे की तबीयत ठीक हो जाएगी। तो आंटी जी मेरा ये छोटा सा सत्संग है, आप शेयर कर देना। मैं स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतिम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरा बेटा 12th क्लास का स्टूडेंट है और उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी। ठीक था, अभी जैसे 12th लगा, पहले उसके शोल्डर को लग गई, फिर उसके पैर को लग गई, प्लास्टर हुआ, फिर वो ऐसे ऐसे पता नहीं, समझ नहीं आया कि वो डिप्रेशन में चला गया। वो हॉस्टल में रहता है। फिर हॉस्टल वालों ने हमें फ़ोन किया, उसके टीचर ने, कि इसको ले जाओ। फिर मैं घर आके उसके टेस्ट करवाए, पूरे चेकअप वगैरह सब। हार्ट में दर्द थी, वो भी दिखाया, दिमाग वाले को भी दिखाया, कुछ भी नहीं आया, नॉर्मल आया। उन्होंने एक टैबलेट लगा दी थोड़े दिन खाने के लिए और इसको थोड़ा रखो, तो नॉर्मल था, पर दवाई चल रही थी। लेकिन ऐसे मैं गुरुजी से अरदास की थी, गुरुजी मेरा बेटा ठीक हो जाए, उसकी रिपोर्टें ठीक है, कुछ कुछ भी ऐसा नहीं आया। लेकिन अब वो हॉस्टल 15 दिन हुआ गए हो, बाहर वहाँ जाके फिर इसके पाँव को लग गई है, अब उससे चला नहीं जा रहा। बस मैं यही प्रार्थना है गुरुजी से, यही अरदास है कि गुरुजी मेरे बेटे को कुछ ना हो, वो बिल्कुल ठीक ठाक रहे। 12th क्लास का स्टूडेंट है, मेडिकल रखे हूँ, पहले बड़ा टेंशन में है। गुरु महाराज अपनी कृपा बनाए रखना, बस उसको ठीक रखना, उसको कुछ ना हो, बिल्कुल ठीक ठाक रहे, उसकी बॉडी उसकी हेल्थ बिल्कुल ठीक ठाक रहे, उसको ब्लेस कर देना गुरुजी। गुरुजी मेरी बेटी भी वहाँ पढ़ती है उसके साल 12th में, वो ठीक है, बेटे की बड़ी प्रॉब्लम है मेरे को गुरुजी। और गुरुजी का भी मेरे को मैसेज आया कि अपनी बेटे अपना सत्संग शेयर कर और तेरे बेटे की तबीयत ठीक हो जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं किचन में लगी थी, मैंने सोचा अभी मैं गुरुजी से सत्संग छोटा सा शेयर कर देती हूँ कि गुरुजी कल मेरा बेटा आ रहा है, बिल्कुल ठीक ठाक हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी आपका बड़ा शुक्रिया होगा, मेरा ये सत्संग शेयर कर देना। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतिम नंतिम बार शुक्राना गुरुजी। कृपा मेर करना गुरुजी, ब्लेस करना मेरे बच्चों को, मेरे अंकल को, मेरे को गुरुजी। मेरे तीनों बच्चे बाहर रहते हैं, तीनों को ब्लेस करना, मेरे अंकल को ब्लेस करना, मेरे को ब्लेस करना। कृपा मेर करना गुरुजी। आपसे अरदास लगाई है कि हमारा घर बन जाए, अपना खुद का, हम रेंट पे रहते हैं गुरुजी, कृपा मेर बख्शना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतिम नंतिम बार शुक्राना गुरुजी। कृपा मेर बख्शना। आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर देना। जय गुरु।